हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात आप सभी लोगों को। मैं अवनीश पुनः एक नए वीडियो के साथ अपने ब्रिलियंट ब्रेन जीएस चैनल के माध्यम से आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं। आज मैंने एक नया टॉपिक लिया है, संविधान का ही, अनुसूचियों से संबंधित है, जो कि शेड्यूल्स हैं हमारे संविधान में कितनी हैं, कैसी हैं। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था वो था हमारा निर्वाचन से संबंधित। उम्मीद है हम लोगों को पसंद आया होगा। वो वीडियो जो है बहुत ही रुचिकर और बहुत ही शिक्षा के परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को ना देखा हो तो प्लीज उस वीडियो को जरूर देखें, उससे आपको लाभ जरूर होगा। और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो को अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिए। आइए शुरू करते हैं। हम नया टॉपिक है हमारा आज कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित। हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक नया पार्ट लिया है, शेड्यूल्स। ये देखते हैं कितने शेड्यूल्स थी, क्या है शेड्यूल्स में विवरण दिया है संविधान में। इससे संबंधित प्रश्न हमारा बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें परीक्षा में आते हैं इससे संबंधित। तो बात करते हैं शेड्यूल्स की कि क्या है, शेड्यूल के बारे में जानेंगे, कितनी अनुसूचियां हैं। आइए शुरू करते हैं साथियों। तो अनुसूचियां, शेड्यूल्स, हम सभी लोग जानते हैं, ज्यादातर लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी हम बताना चाहेंगे कि हमारे संविधान में एक भाग जो दिया है वो संविधान में अनुसूचियों का दिया हुआ है। तो अनुसूचियों का विवरण पूरे संविधान का निचोड़ उसमें दिया गया है, ज्यादातर उसमें दिया गया है। और उसी तरीके से हमारा संविधान भागों में भी बटा हुआ है। तो हमें पहले हमको ये पता होना चाहिए कि हमारे संविधान में भाग कितने हैं, अनुसूचियां कितनी हैं। तो हम आपको यहाँ बताना चाहेंगे कि हमारे संविधान में कुल अनुसूचियां 12 हैं। अनुसूचियां हमारे संविधान में 12 हैं। वर्तमान की बात कर रहे हैं। भाग साथियों 22 हैं। अनुच्छेद जो आर्टिकल्स हैं साथियों, वो आर्टिकल्स हमारे 395 हैं। अब आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि अनुच्छेद जो आर्टिकल्स हैं इसमें तो बहुत बढ़ा दिए गए हैं तब से, लेकिन ये वर्तमान स्थिति, ये शुरुआत में 395 थे। इसमें जब हमारा संविधान बना था तो 395 अनुच्छेद थे, 1 से 395। आज भी 395 ही हैं। लेकिन इसके बीच में जो हमारे संशोधन किए गए हमारे संसद के द्वारा, उसमें कोई भी 395 से 396 नहीं किया गया। इनके बीच में ही उप लगा करके या अप लगा करके, उसके साथ में काका गागा लगा करके हमारा नया अनुच्छेद बढ़ाया गया, नया भाग बढ़ाया गया। लेकिन 395 से 396 जो डिजिट थी वो नहीं चेंज की गई। तो आज भी 1 से लेकर 395 है। इसके बीच में वैसे अगर देखा जाए वर्तमान रूप में जो परिवर्तन हुआ है, संशोधन हुआ, उसमें लगभग 450 से ऊपर हो गए हैं भाग, अनुच्छेद जो आर्टिकल्स हैं। लेकिन मूल संख्या इसकी 395 ही है। तो वर्तमान में भी 395 अंतिम संख्या है। पहले भी 395 थी, लेकिन जो संशोधन करके बढ़ाए गए उसके बीच में बढ़ाए गए, ABCD करके या काका गागा करके बीच में बढ़ाए गए। तो इस हिसाब से उनकी संख्या 450 से ऊपर हो गई है। अनुसूचियां जो है वो 12 है, भाग 22। तो ये मुख्य चीज हो गई हमारे संविधान के बारे में जानने के लिए। तो आगे बढ़ते हैं, हम आज अनुसूचियों के बारे में बात करते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। ये चीज जानकारी है, ज्यादा प्रश्न पूछ दिया जाता है विकल्प बना करके, भाग कितने हैं, अनुसूचियां कितनी हैं। तो यहाँ पे बात करें तो मूल संविधान में साथियों 8 अनुसूचियां थी। कितनी अनुसूचियां थी? 8। मूल संविधान में केवल 8 अनुसूचियां थी, लेकिन इनको विभिन्न संविधान संशोधनों द्वारा 4 इसमें और जोड़ी गई। तो वर्तमान में इसमें 12 अनुसूचियां हैं। वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। अब इनके बारे में जरा विस्तार से बात कर लेते हैं कि कौन सी अनुसूची में क्या विवरण दिया गया है। आइए बात करते हैं जो हमारी पहली अनुसूची है। आइए बात करते हैं पहली अनुसूची की। पहली अनुसूची में साथियों राज्य और संघ क्षेत्र, राज्य संघ क्षेत्र के बारे में इसका विवरण दिया गया है। यानी हमारे देश में कैसा क्या, कितने राज्य हैं, कितना कैसा क्या संघ है, इसके बारे में दिया गया है। तो वर्तमान में साथियों 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश, 8 केंद्र शासित प्रदेश और 8 स्टेट जो है, 28 स्टेट और 8 जो है केंद्र शासित जो है प्रदेश। कुल 36 राज्यों का विवरण हमारे पहली अनुसूची में दिया गया है। बस इससे पहले क्या था, 29 राज्य थे और 9 जो थे हमारे केंद्र शासित प्रदेश थे। वर्तमान में 28 और 8 के बारे में दिया गया है। दूसरी अनुसूची जो है वो कहती है, इसमें जो हमारे पदाधिकारी हैं साथियों हमारे देश के, वो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति,
राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, विधानसभा के सभापति, उपसभापति, विधान परिषद के सभापति, उपसभापति, सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो होते हैं, और हमारा सीएजी कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी नियंत्रण एवं लेखा परीक्षक जो है, उनके वेतन, भत्ते और पेंशन के बारे में इसमें बताया गया है। इसमें राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति है, जितने भी हमारे पदाधिकारी, देश के हमारे पदाधिकारी हैं, इनके वेतन और भत्तों के संबंध में इसमें सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश भी शामिल है, और हमारे महालेखा परीक्षक जो हैं, ऑडिटर जनरल हैं, वो भी इसमें शामिल हैं। उनके वेतन और भत्ते के बारे में विवरण दिया गया है। इसमें यहाँ पे एक ध्यान रखने वाली बात है साथियों, निर्वाचन आयोग के जो पदाधिकारी होते हैं, उनके वेतन का विवरण इसमें नहीं दिया गया है। तीसरी अनुसूची की बात करते हैं, इसको बिगाड़ दें थोड़ा, नहीं तो ज्यादा वो हो जाएगा। तीसरी अनुसूची में पदाधिकारियों के शपथ और प्रतिज्ञान के बारे में दिया गया है। क्या के बारे में दिया गया है? शपथ और प्रतिज्ञान। शपथ प्रतिज्ञान, जो हमारे देश के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद के मंत्री, विधायक, सांसद और मंत्री, संघ के इधर विधानसभा में जो विधायक हैं या मंत्री हैं इनके, और सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं और सीएजी हैं, इनकी शपथ और प्रतिज्ञान का विवरण जो है अनुसूची तीसरी में दिया गया है। तो तीसरी अनुसूची शपथ और प्रतिज्ञान से संबंधित है, जो कि हमारे पदाधिकारियों का जो शपथ लेते हैं उसका विवरण तीसरी अनुसूची में दिया गया है। चौथी अनुसूची की बात करते हैं साथियों। चौथी अनुसूचियों में राज्यसभा की सीटें यानी राज्यसभा में कुल कितनी सीटें हैं उनके बारे में विवरण, और किस राज्य में कितनी सीटें होंगी उसका विवरण चौथी अनुसूची में दिया गया है। तो वर्तमान में 245 सीटें हैं राज्यसभा में। ये भी ध्यान रखने वाली बात है, वर्तमान में 245 सीटें हैं, जिसमें से 233 विभिन्न राज्यों से यानी विभिन्न स्टेट्स से, इसमें केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल हैं, और 12 सीटें जो हैं वो राष्ट्रपति मनोनयन करते हैं। क्या करते हैं साथियों? मनोनयन करते हैं। 12 सीटें राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं 12 लोग। 245 में से 233 सीटें विभिन्न स्टेट्स से भरी जाती हैं। इसमें से सबसे ज्यादा सीटें हमारे देश में किस राज्य में है, ये आप लोगों के लिए एक प्रश्न है। राज्यसभा की सर्वाधिक सीटें भारत के किस राज्य में है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में हमको उत्तर दीजिएगा। देखें कहां तक कितनी जानकारी है। तो सब सर्वाधिक सीटों वाला राज्य कौन सा है, कृपया आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर करें। आइए आगे बात करते हैं पांचवी अनुसूची की। पांचवी अनुसूची में साथियों जो विवरण दिया गया है वो अनुसूचित जनजाति जो है, एसटी एरियाज एसटी, जो अनुसूचित जनजाति क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित विवरण जो है वो पांचवी अनुसूचियों में दिया गया। हमारे देश में जो भी अनुसूचित जनजातियां हैं और अनुसूचित जो भी क्षेत्र हैं, जनजातीय क्षेत्र हैं, उनके प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित प्रावधान पांचवी अनुसूची में दिए गए हैं। बात करते हैं छठी अनुसूची की। छठी अनुसूची में किसका विवरण दिया गया है? तो साथियों इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 4 राज्यों से संबंधित है। ध्यान रखिएगा, पांचवी और छठी में विशेष अंतर है कि वो पूरे देश के जो भी अनुसूचित जनजाति क्षेत्र हैं और जो भी शेड्यूल कास्ट ट्राइब्स हैं उनके प्रशासन से संबंधित है, लेकिन छठी अनुसूची केवल 4 राज्यों से संबंधित है। उसमें है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। उनके इन राज्यों में जो भी जनजातीय क्षेत्र या जनजातियां हैं उनके प्रशासन नियंत्रण के संबंध में इसमें प्रावधान दिए गए हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है, छठी केवल 4 राज्यों के लिए, पांचवी लगभग पूरे देश के लिए। अंतर वही है कि दोनों एसटी के लिए ही प्रावधान करते हैं, प्रावधान के नियंत्रण के लिए, उनके प्रशासन के लिए प्रावधान करते हैं। 7वीं अनुसूची आती है साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण अनुसूची 7वीं, ये है शक्तियों का बंटवारा। शक्तियों का बंटवारा किसमें? शक्तियों का बंटवारा दिया गया है साथियों इसमें स्टेट,
और